हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि इथिकल हैकिंग क्या है, इथिकल हैकर्स कौन होते हैं, क्या इथिकल हैकिंग लीगल है या इलीगल है और इथिकल हैकर्स का क्या काम होता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आजकल तेज़ी से बढ़ते इंटरनेट के दौर में कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और स्मार्टफ़ोन की डिमांड भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है। आज के मॉडर्न समय में ज़्यादातर पर्सनल लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स हैं और स्मार्टफ़ोन्स तो लोगों की एकमात्र ज़रूरत बन गया है। सभी के पास स्मार्टफ़ोन्स हैं। इन चीज़ों के बिना कोई भी काम कर पाना बहुत मुश्किल है। करीब करीब देखा जाए तो ना के बराबर, क्योंकि कंप्यूटर सैकड़ों कैलकुलेशंस कुछ ही मिनटों में कर लेते हैं। वहीं एक सामान्य मनुष्य को यही काम करने में कई घंटों, महीनों या सालों का भी समय लग सकता है। फिर भी यह संभव नहीं है कि सभी प्रश्नों के उत्तर सही ही हो। हर छोटी से छोटी चीज़ों को करने के लिए कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, स्कूल और कॉलेजेस, एग्रीकल्चर के कामों में, मेडिकल फील्ड में, इंटरटेनमेंट व आईटी फील्ड में कंप्यूटर्स का प्रयोग हो रहा है। आज के आधुनिक समय में जितनी तेज़ी से लोग इंटरनेट, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और स्मार्टफ़ोन जैसे उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्हीं पर पूरी तरह से डिपेंड हैं, उतनी ही तेज़ी से साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। आए दिन हमें डाटा ब्रीच, फ्रॉड, स्कैम, हैकिंग अटैक्स जैसी खबरें न्यूज़ में सुनने को मिलती ही रहती है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस या इसका शिकार हुए कई विक्टिम्स को तो बहुत नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। कई केसेस में तो हैकर्स पैसों की डिमांड भी करते हैं। फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि पैसों को लेने के बाद भी हमारा डेटा पूरी तरह से वापस किया जाए। ऐसे में हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संस्था ही नहीं बल्कि साथ ही प्रत्येक हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसका डेटा, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पूरी तरह से सिक्योर रहे। अब सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट सवाल ये आता है कि किस तरह से हम अपने डेटा को सिक्योर बना सकते हैं और कैसे उसे चोरी होने से बचा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना डेटा को सिक्योर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एक डॉक्टर ही अपने काम को सही ढंग और समझ के साथ कर सकते हैं, उसी तरह से पुलिसमैन पुलिस के काम को, बिजनेसमैन बिजनेस के काम को और टीचर अपने टीचिंग के काम को कर सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे डेटा को सिक्योर करने का काम साइबर एक्सपर्ट या इथिकल हैकर्स द्वारा किया जाता है। इथिकल हैकर्स अपने स्किल्स और नॉलेज का इस्तेमाल करके हमारे डेटा को सिक्योर करते हैं। जहाँ तक देखा जाए तो हैकर्स का नाम सुनते ही हमारे माइंड में बस एक ही बात आती है कि हैकर्स द्वारा की जाने वाली हैकिंग इलीगल होती है, बुरी होती है या किसी दूसरे के कंप्यूटर को नुकसान और फ्रॉड जैसी बुरी चीज़ों को करने के लिए ही की जाती है। पर मैं आपको बता दूं कि इथिकल हैकर्स द्वारा की जाने वाली हैकिंग पूरी तरह से लीगल होती है और इन हैकर्स को गवर्नमेंट भी हायर करती है प्रोफेशनल कामों, मिशंस के लिए और बड़ी बड़ी या छोटी से छोटी दोनों तरह की कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, साथ ही किसी भी तरह का बिजनेस, बैंक, मेडिकल फील्ड आदि में इथिकल हैकर्स की ज़रूरत तो बहुत ही ज़्यादा होती है। ये हमारे डेटा को सिक्योर करने के साथ ही साथ
सिस्टम या नेटवर्क में छुपे लूप होल्स, अनऑथराइज्ड एंट्रीज को ढूंढते हैं और उसके ओनर को रिपोर्ट करते हैं और सिस्टम को हैक होने से बचाते हैं। एक वाक्य में कहा जाए तो एथिकल हैकर्स वो होते हैं जो हमेशा ही अपनी स्किल्स और नॉलेज का सही तरह से और लीगल रूप से यूज़ करते हैं। इनकी मदद से सिस्टम और नेटवर्क की सिक्योरिटी स्ट्रेंथ को भी चेक किया जाता है, वीकनेस को भी ढूंढा जाता है। इंटरनेट की बढ़ोतरी के साथ एथिकल हैकर्स की डिमांड भी पूरी दुनिया में बढ़ती ही जा रही है। हमारे भारत में तो कई एथिकल हैकर्स मौजूद हैं जो कई संस्थाओं, कंपनीज, बैंक, विदेशों में भी एथिकल हैकर्स मौजूद हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।